हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएस की क्लास में। देखो, आज हम एक जो है कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, वो है आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इन टुडेज सेशन इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब आपका सबसे पहला ये देखो कि क्वांटम मैकेनिकल पोस्टुलेट क्या है। ये जो सामने आपकी लिखा है, इस द पोस्टुलेट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपका एक क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ लीनियर ऑपरेटर इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इसने बोला है ऑब्जर्वेबल, दूसरा इसने बोला है आपका इन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ लीनियर ऑपरेटर। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या हैं। दूसरी चीज फिर हमें ये पता होनी चाहिए कि आपके लीनियर ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके समझते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहला आप बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, ऑब्जर्वेबल्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स, सपोज मैंने बोला आपका पोजिशन है, एक्स है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे कॉरस्पॉन्डिंग इनके ऑपरेटर कौन होंगे, पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, सपोज मैंने बोला आपका मेरे पास है पी एक्स, क्या है आपका मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, देयर विल बी मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हैमिल्टोनियन, टोटल एनर्जी को हैमिल्टोनियन कहा जाता है, टोटल एनर्जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका ऑपरेटर क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन लीनियर ऑपरेटर। मतलब क्लासिकल मैकेनिकल के ऑब्जर्वेबल्स, ऑल दीज आर नोन एज द ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल्स जो हैं ये, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे। एंड ही सेड कॉरस्पॉन्ड्स लीनियर ऑपरेटर। इस शब्द पे ध्यान देंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, लीनियर ऑपरेटर कहा गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान से पढ़ें इसे। अब पहली बात तो ये कि भाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस पे मैंने किसी ए ऑपरेटर को ऑपरेट, आई विल ऑपरेट दिस ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन, सो आई विल गेट अ, क्या मिलेगा मुझे, एक तो मुझे मिलेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के साथ में हमें एक नया फंक्शन मिलेगा। या ये मत देखो, हम देखते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि मैं इसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करूंगी तो मेरे पास एक नया फंक्शन निकल के आएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये है आपके ऑपरेटर की डेफिनेशन। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ तक हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे आगे क्या कह रहे हैं। तो हमने बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स के आपके जो भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, मोमेंटम हो गया आपका, स्पीड, हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्वांटम मैकेनिक्स में क्या मिलते हैं, ऑपरेटर्स मिलते हैं। दोज आर नॉन एज क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अगली चीज देखो क्या कहा है। अब आपसे कहा गया है कि एक वर्ड आया था आपका लीनियर ऑपरेटर्स। एक क्या वर्ड आया था, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये लीनियर ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर्स, इनकी बारे में हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि लीनियर ऑपरेटर किसे किसे कहा जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं कि सम ऑफ डिफरेंस जो है उनका, उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। तो आपके ए और बी क्या कहलाएंगे, लीनियर ऑपरेटर्स कहलाएंगे। समझ में आया आपको, दीज आर लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, या आप ऐसे देख सकते हो कि ए को मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करूँ, साई1 पे, ठीक है, प्लस माइनस साई2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए को साई1 पे अप्लाई करो और ए को साई2 पे अप्लाई करो, ये हो सकता है।
ठीक है, ये आपका एक क्या कहलाएगा, लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मेरा ऑपरेटर ए है, यहाँ पे के साई 1 है, ठीक है, इसको हम के को बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा ए साई। ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला चीज पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो देखो या हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये आपके कैसे हैं ऑपरेटर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है इस तरीके से कि पहले हम बी को अप्लाई करेंगे और फिर जो मिलेगा उस पर ए को अप्लाई करेंगे। ठीक है, द ऑपरेटर्स आर इक्वल इफ, आपके जो भी ऑपरेटर है, सपोज मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, अगर मैंने ए ऑपरेटर को मैंने एफ पे अप्लाई किया और बी ऑपरेटर पे को भी मैंने फंक्शन पे अप्लाई किया, अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ऑपरेटर्स क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी आर इक्वल, ए और बी इक्वल है। तो बताइए आपके फंक्शन की, इसको करूं मैं या फिर इसको करूं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इनको अगर ये दोनों ऑपरेटर की वैल्यू सेम है तो अगर मैं इसको एफ पे अप्लाई करूं, ए को करूं या बी को करूं, कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर मेरा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अब देखो आगे चलते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेटर्स की आपकी। द आइडेंटिटी ऑपरेटर डज नथिंग, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है आई कैप, ठीक है, या वन कैप। तो ये कुछ नहीं करेगा, वन को किसी भी फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको वो फंक्शन ही मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का कोई काम नहीं होता है, ऐसा बोला है। The nth power of an operator is defined as n successive application of the operator। मतलब अगर मैंने लिखा a क्यूब, ठीक है, a कैप क्यूब, और इसको मैं fx पे अप्लाई कर रही हूँ, तो एक्चुअली क्या होगा, ये a और फिर f। तो मतलब पहले मैं इस पे अप्लाई करूंगी f को, a को पहले फंक्शन पे अप्लाई करूंगी, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर ये करेगा काम, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर इस पूरे पे फिर ये करेगा काम, थर्ड वाला। मतलब सक्सेसिव ऑपरेशंस हमें करने हैं, ए पे पहले एफ को अप्लाई करना है, एफ को पहले एक ए के साथ करेंगे, फिर जो रिजल्ट निकलेगा उससे दूसरा ए काम करेगा, फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसमें तीसरा ए काम करेगा। ठीक है, ये होगा। अगला देखो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर ऑपरेटर्स। एसोसिएटिव लॉ ये कल हमने देखा था, इस तरीके की चीजें हमने कम्यूटेटर में भी देखी है। क्या बताओ कि आप ए बी सी ये करो, या फिर ठीक है, अगर इसको मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करूं, किसके इक्वल होगा, ए बी को अप्लाई करके, मतलब पहले मैं बी सी को अप्लाई करूं एफ पे, या पहले सी को अप्लाई करके फिर ए बी को अप्लाई करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दिस इज नॉन एज द एसोसिएटिव लॉ। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट जनरली होल्ड फॉर ऑपरेटर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑपरेटर पे होल्ड क्यों नहीं होता है, कल की क्लास में क्या हमने ये देखा था, क्या इससे पहले एक वीडियो जब आया था तो हमने ये देखा था कि ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू क्या हो, बी ए हो। ठीक है, ये इक्वल टू मतलब ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, बताइए, इफ दीज आर इक्वल देन दे विल बी नॉन एज दी क्या ऑपरेटर, कौन से, आपके कम्यूटेटिव कम्यूटेटर कहलाएंगे। ठीक है, वी विल से इफ ए, अगर पहली वाली कंडीशन है तो हम कहेंगे ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी ऑपरेटर्स कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, ये वाली जो चीज थी आपको पता ही होगा भाई, ये हमने देखा था, ए बी, इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटर है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करेंगे। तो सीक्वेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंस हम उलट पलट नहीं कर सकते। ये हैं आपके ऑपरेटर्स के, क्या हो गई, ये ऑपरेटर्स के
प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं अभी तक, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, देखो और चीज क्या बात करनी है हमें। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। द एक्शन ऑफ ऑपरेटर दैट टर्न्स द फंक्शन इनटू एफ एक्स को किसमें कन्वर्ट करता है, टर्न द फंक्शन एफ एक्स टू जी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ऑपरेटर को इन्होंने डिफाइन किया है कैसे, इफ आई ऑपरेट दिस ए ऑपरेटर ऑन दी एफ एक्स वी विल गेट अ न्यू फंक्शन जी एस, जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था। ठीक है, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ऑपरेटर एनकाउंट आर लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स का मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो वो थी सारी, और लीनियर ऑपरेटर आपके ये होंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी ऑपरेटर को, ये देखा था हमने अभी कि किसी ऑपरेटर ए को मैं जो साई एक्स, ये साई से लिखा था हमने, इस पे अप्लाई करूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस, मतलब दोनों पे सेपरेटली अगर मैं अप्लाई कर सकती हूँ तो हमें क्या कहूंगी कि दीज आर लीनियर ऑपरेटर्स। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, और एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंडीशन बी, इस तरीके का। कंडीशन बी क्या है कि आपका लीनियर ऑपरेटर अगर होते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू बीच में आ रही है, दिस इज सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू बीच में आ रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इट विल टेक आउट, आई विल टेक आउट ऑफ दिस, और फिर हम केवल सी को बाहर ले लिया हमने, जो कि कॉमन क्या था आपका कांस्टेंट था, और फिर वो हम जो है ओ ऑपरेटर को एफ एक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे लीनियर ऑपरेटर्स की। ठीक है, ये जो पहले हमने पढ़ी वो तो इन जनरल ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी थी, और अभी जो हमने देखी है वो कैसी हैं, आपके लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखें इसके बाद क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी विल टेक वन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लेंगे इस चीज का, कि मैंने बोला कौन कौन सी चीजें आपकी लीनियर ऑपरेटर हो सकती हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है कभी कभी। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला कि हमारा है स्क्वायर ऑपरेटर, वी विल चेक अबाउट स्क्वायर ऑपरेटर। हमको सीखना है कि कौन से ऑपरेटर आपके लीनियर हैं और कौन से ऑपरेटर नॉन लीनियर हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं स्क्वायर ऑपरेटर की, तो हमने बोला कि आपके कोई भी ऑपरेटर जो है, ए ऑपरेटर, ठीक है, ये है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको देखना है कि स्क्वायर ऑपरेटर आपके कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने ले ली दो वैल्यूज आपकी, सपोज मैंने लिया यहाँ से b प्लस सी का होल स्क्वायर, हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट पॉसिबल टू राइट इट लाइक दिस? स्क्वायर ऑपरेटर के मामले में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आपको पता हो, हम ये चीज़ कभी नहीं लिख सकते हैं, दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि आपके b प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू आती है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर ऑपरेटर है इट इज़ नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, ये आपका एक लीनियर ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज इफ आई टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर मैं लूँ, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑपरेटर अगर लिया जाए तो बताइए क्या ये लीनियर होगा क्या? बताओ। मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज a प्लस बी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शन है क्या, उन्हें या इन्हें फंक्शन के नाम ही दे देती हूँ मैं, और आई विल से एफ एक्स प्लस जी एक्स। बताना मुझे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? इसको
प्लस जी एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ जी एक्स। सो आई कैन नेवर राइट इट लाइक दिस। आपको भी पता है ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में। बताओ अगर मैंने आपको बोला 9 छोड़ो ये वाली चीज रहने दो, बताओ क्या हम वैसे लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। मतलब आपका ये जो है इट इज नॉट ए लीनियर ऑपरेटर, ये भी आपका लीनियर ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका लीनियर ऑपरेटर होता है क्या? जैसे मैंने बोला सपोज मैंने लिया सपोज मैंने ले लिया आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को देखो अगर ये लीनियर ऑपरेटर है क्या, तो एक्स स्क्वायर को मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आई कैन राइट इट एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर ऑपरेटर हो गया। दिस विल बी लीनियर ऑपरेटर। ये आपका कैसा होगा? लीनियर ऑपरेटर होगा, ठीक है। अगर उसी तरीके से बताओ मैं लॉग अगर ले लूँ, बताओ लॉग ऑफ सी प्लस डी, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? लॉग सी प्लस लॉग डी। वी कैन नेवर राइट इट लाइक दिस, क्योंकि लॉग सी प्लस डी की वैल्यू ऐसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा है? लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो अभी के जो है हमने इस वीडियो में क्या देखा है कि आपके लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने क्या सीखा? आपके लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर क्या हैं, ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी क्या है, और उनसे बेस्ड एग्जाम्पल हमने देख लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।